हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे जेईई मेंस 2024 के प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन से आया हुआ ये सवाल जो 27 जनवरी 2024 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो देखिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। सवाल क्या है? अ बॉडी फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 80 मीटर इन अ 2 सेकंड। द डिस्टेंस ऑफ द अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज इन मीटर पूछा गया है। मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ऐसे बॉल को ड्रॉप किया है। मान लेते हैं ये पॉइंट अपना ए है, बॉल कंटिन्यू फॉल करेगा, ये पॉइंट बी है और आगे फॉल कर रहा है, मान लेते हैं ऐसा। तो ए से बी का जो अपने को दूरी दिया गया है वो कितना गया है? 80 मीटर दिया गया है और लगने वाला जो समय है वो कितना है? 2 सेकेंड है। क्लियर है बातें? और ये अपना क्या है? इनिशियल, और ड्रॉप किया गया है बॉल को, तो यू इनिशियल कितना? 0। क्लियर? अच्छा, अब हमसे पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक की हाइट h बोल देते हैं और लगने वाला टाइम कितना बोल देते हैं हम लोग? t बोल देते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो ऊपर हमने t बोला, नीचे 2 बोला है, तो ये कितना हो जाएगा? t प्लस 2 सेकेंड। और टोटल हाइट कितना हो जाएगा? h प्लस 80। इतनी बातें इंफॉर्मेशन अपने को समझ में आती है। ठीक है, अब अपने को बस बचा रह गया इक्वेशंस को लिखने के लिए। तो मैं क्या इसको देखिए, अगर मैं फॉर h हाइट के लिए लिखूं यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए h इज इक्वल टू के लिए मैं लिखूंगा 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। नाउ फॉर द सेकेंड इक्वेशन h प्लस 80 के लिए तो मैं लिखूंगा, देखिए h प्लस 80 इज इक्वल टू अगेन 0 प्लस हाफ जी, कितना समय लग गया? t प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। क्लियर है? नाउ पुट h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर इन इक्वेशन 2, ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखिए हाफ जी टी स्क्वायर की जगह मैं h की जगह क्या लिख सकता हूँ? हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 80 इज इक्वल टू हाफ जी टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो 80 इज इक्वल टू हाफ जी टी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखिए तो बात समझ में आ रही है आपको? टी प्लस, फिर से गलत, देखिए ऐसे 80 इज इक्वल टू हाफ जी इन ब्रैकेट टी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। जी की वैल्यू कितना बोला गया अपने को? 10 रखने के लिए, तो 10 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो ये 16 इज इक्वल टू टी प्लस 2 को ओपन कर देते हैं, प्लस 4 प्लस 40 माइनस टी स्क्वायर। देखिए तो इनको मैं काट सकता हूँ ऐसे, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गए तो 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 40। तो t इज इक्वल टू 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्लियर है? तो t कितना लगने वाला समय कितना है? 3 सेकेंड। तो अपने को जैसे ही टाइम पता चला हाइट पता चल जाएगा। तो h की वैल्यू कितना? हाफ g इंटू टी स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ हाफ g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये 45 मीटर आएगा। देखिए तो 90/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 90/2। तो ये कितना हो जाएगा? 45 मीटर। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा वहां से अपना? 45 मीटर। क्लियर है? आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।